जज योरसेल्फ में हम फिर एक बार आप सभी का स्वागत करते हैं और एक बहुत सुंदर टॉपिक लेकर हम आज फिर आपके आगे उपस्थित हुए हैं। जीवन में स्वतंत्रता का अपना एक महत्व है। स्वाधीनता आनंद देती है। पराधीन व्यक्ति अपने जीवन को बंधन में जीवन महसूस करता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। पराधीन व्यक्ति कभी जीवन में सुख का अनुभव नहीं करता। वो अपने आत्मसम्मान को कभी सुरक्षित महसूस नहीं करता। स्वाधीन माना स्व के अधीन, स्व पर नियंत्रण रहना। स्व के अधीन माना खुद को कंट्रोल करना, अपने लिए कुछ कानून बनाना, अपना जीवन एक सिद्धांतमय जीवन हो। हमने बचपन में प्रार्थना सुनी थी कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों के जय से पहले खुद को जय करे, मानो खुद पर विजय। ये है सच्ची स्वतंत्रता, ये है सच्ची स्वाधीनता। तो आइए इस विषय को गहराई से समझेंगे। हमारे सामने आ रही है दहीसर ईस्ट से ब्रह्मा कुमारी शक्ति बहन। ओम शांति। हॉर्न बजाते हुए एक गाड़ी शहर के रास्ते से भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ती जा रही थी और उसी रास्ते में एक मोटी महिला भी आगे बढ़ रही थी। बार बार हॉर्न बजाने के बावजूद भी वह महिला अपने रास्ते से हिलने को तैयार नहीं थी। जैसे उसने निश्चय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इस रास्ते से हटूंगी नहीं। इस पर वह कार चालक बड़े गुस्से से अपनी गाड़ी से उतरता है और महिला को झंझोड़ते हुए बोलता है कि मरना है क्या। इस पर वह महिला तपाक से जवाब देती है कि चिल्लाना मत, मैं आजाद हुए भारत देश में अपनी मर्जी से जहां चाहूं वह जा सकती हूँ। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। ये घटना उस समय की है जब भारत ब्रिटिश शासन से अभी आजाद हुआ ही था। तो क्या वास्तव में इसको ही स्वाधीनता कहेंगे? आज देखा जाए तो स्वाधीनता दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और दूसरी ओर देश में व्याप्त आतंकवादी गतिविधियों के चलते भय के कारण ध्वजारोहण करने वाले विशेष व्यक्ति, नेता व स्थान की सुरक्षा के लिए मिलिट्री व पुलिस का सहारा लिया जाता है। क्या इसको ही वास्तविक स्वाधीनता कहा जाएगा? अगर देश में दुख, अशांति, भय, चिंता व्याप्त है तो ये स्वाधीनता तो नहीं हुई ना। स्वाधीनता अर्थात कि जहां कोई भी प्रकार की अधीनता ना हो, क्योंकि अधीनता ही दुख, अशांति, भय आदि का आह्वान करती है। तो स्वाधीनता माना स्व की स्थिति में स्थित मालिकपन का एहसास हो, क्योंकि मालिकपन की स्थिति ही सर्व प्रकार की अधीनताओं से मुक्त करती है। आज अगर हम देखें तो कोई भी प्रशासन के अधीन नहीं है, बल्कि मनुष्य स्वयं के लिए ही अधीनता का जाल बनाकर अधीनता के वश होता जा रहा है, जिसके कारण मानसिक तनाव को जन्म देने के साथ साथ वह अपने जीवन से भी उबने लगा है और स्व की वास्तविक पहचान को भूलने के कारण ही सुख, शांति, प्रेम, आनंद आदि गुणों से वंचित होता जा रहा है। तो अगर हम देखें तो ये मेरा शब्द ही हर प्रकार की दुखदायी गतिविधियों के कारण निमित्त बन जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हमें ये मैसेज मिलता है कि एक बस एक्सीडेंट में 50 लोगों की मृत्यु हो गई है, तो शायद ये समाचार सुनकर हमें इतना दुख नहीं होगा। लेकिन जब ये पता चलता है कि उन 50 लोगों में हमारे खुद के संबंधी भी थे, तो जैसे हमारे ऊपर तो दुखों के पहाड़ गिर पड़ते हैं और भय, चिंता मन में घर करने लगती है।
तो इसी प्रकार मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा शरीर, मेरी दुकान, ये जितना भी मेरापन है, उसके नुकसान में उतना ही दुख की अनुभूति होती है। तो इस मेरापन की चीजों को संभालते संभालते मनुष्य उसके अधीन होता जा रहा है। अर्थात कर्म तो करना ही है, संबंध तो निभाने ही है, लेकिन उसके अधीन हो जाना यही पराधीनता है। आज हम देखते हैं कि व्यक्ति कोई भी वस्तु व चीज को जब लंबे समय तक यूज करता है और उसे अति आवश्यक समझता है, तो कई बार उसके अधीन हो जाता है। आज अगर हम देखें तो आज हम विज्ञान के साधनों के भी अधीन हो गए हैं। हास्य की बात तो ये है कि आज का मानव व्यसनों के भी अधीन हो चुका है, जो कई बार हमें ये सुनने को मिलता है कि मैं व्यसन छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छोड़ नहीं सकता। तो आज कोई भी प्रशासन के अधीन नहीं है, लेकिन हमारा जीवन ही अनेक प्रकार के बंधनों के, प्रकृति व प्रवृत्ति के अधीन हो चुका है, जिसके कारण वस्तुओं व वैभवों की भरपूरता होने के बावजूद भी सच्ची सुख व शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा है। तो अगर हमें अधीनता से मुक्त होना है, अगर हमें सच्ची स्वाधीनता का अनुभव करना है, तो इस मेरापन से अपने आप को मुक्त करना होगा। क्योंकि हद के मालिकपन की अथॉरिटी में हद के क्षणभंगुर सुख की प्राप्ति होती है, वास्तविक व सदा काल की नहीं। क्योंकि हद में मेरा, तेरा, लाभ, हानि, स्वार्थ, इन सब वृत्तियों आदि में मन विचरण करने लगता है, जिसके कारण मानसिक हलचल होती है और इसके रहते मन कभी भी सुख शांति का अनुभव नहीं कर पाता है और ही सदा दुख, अशांति, भय इन चीजों से व्याप्त रहता है, इन चीजों से ग्रस्त रहता है। तो हमें इस हद को बेहद में परिवर्तन करने की जरूरत है। मेरा घर, मेरा परिवार, इस हद को बेहद में, अर्थात ये पूरा विश्व ही मेरा परिवार है और यहाँ रहने वाली हर आत्मा मेरे अपने हैं। जब इस बेहद स्थिति का हम अनुभव करते हैं, तो हमारे मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि दुख देने वाली इन सब स्थितियों से हम अपने आप को मुक्त अनुभव कर सकते हैं और सबके प्रति अगाध प्रेम, सहयोग व शुभ भावना प्रवाहित कर सकते हैं और इसके चलते हम निर्माण चित्त व उदार चित्तमय स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। अगर हम देखें तो महात्मा गांधी जी ने अपनी अहिंसक वृत्ति के द्वारा सभी को एक सूत्र में पिरोकर भारत देश को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराया। तो इसलिए कहा जाता है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, अर्थात स्व को सर्व प्रकार की अधीनताओं से मुक्त कर एक आजाद पंछी अनुभव करें और आजाद पंछी अनुभव करने के लिए 2 घड़ी अपने सत्य स्वरूप को, अपने अविनाशी स्वरूप को अनुभव करने की जरूरत है। ये महसूस करें कि इस रंगमंच पर पाठ बजाने वाली मैं अविनाशी एक्टर आत्मा हूँ और जो भी भिन्न भिन्न नाम रूप से एक्ट कर रहे हैं वो सब मेरे परिवार के हैं, मेरे अपने भाई हैं। क्योंकि हम सब आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा है, जिनको कोई ईश्वर, कोई अल्लाह, कोई भगवान, कोई वाहेगुरु कह के याद करते हैं और वही परमात्मा आकर हमें इन सब बंधनों से मुक्त करने के लिए, सभी अधीनताओं से मुक्त करने के लिए हमारे सत्य स्वरूप का हमें अनुभव करा रहे हैं।
क्योंकि जब तक हम मैं और मेरे इस हद की बातों में फंसे रहेंगे, तब तक हम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकते। हम बाहर से तो स्वतंत्रता दिवस मना लेते हैं, झंडा फहरा लेते हैं, मुख मीठा कर लेते हैं या करा देते हैं, लेकिन मन हमेशा भय, चिंता, दुख, अशांति से ग्रस्त रहता है। तो ये स्वतंत्रता तो नहीं हुई ना, क्योंकि जब तक मन हमारा ग्रस्त है, जब तक मन हमारा अधीन है, तब तक हम सच्ची शांति का अनुभव नहीं कर सकते। क्योंकि जहाँ अधीनता होती है, जहाँ गुलामी होती है, जहाँ बंधन होता है, वहाँ दुख, अशांति व्याप्त होते ही है। तो अगर आज भी मेरा मन दुखी है, अशांत है, चाहे मेरे अपने शरीर को लेकर, चाहे मेरे संबंधियों की तबीयत को लेकर या किसी भी बात को लेकर, अगर मेरा मन दुखी है, अशांत है, तो इसको स्वतंत्रता तो नहीं कहा जाएगा ना। तो अगर हमें अपने मन को स्वतंत्र बनाना है, तो उस परम पिता परमात्मा के साथ अपने मन को जोड़ने की आवश्यकता है। और यही समझ परमात्मा हमें आकर दे रहे हैं। और इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक वो परम पिता परमात्मा है, और उसकी सत्य संतान होने के कारण मैं आत्मा भी ब्रह्मांड की मालिक हूँ। क्योंकि मालिक चैतन्य ही हो सकता है, और आत्मा और परमात्मा के अलावा कोई भी चैतन्य है ही नहीं। तो इस हद से जब हम बेहद के मालिकपन का अनुभव करते हैं, तो वो खुशी, वो नशा हम महसूस कर सकते हैं कि जो हद में नहीं रहता। हद में दुख है, अशांति है, कई प्रकार की दुखदायी महसूसताएं है, और इन महसूसताओं से हमें अपने आप को मुक्त करना जरूरी है। एक आजाद पंछी बनने की आवश्यकता है, एक उड़ता पंछी बनने की आवश्यकता है, इस हद की डाली को छोड़ने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हमारा मन इस हद की डाली को पकड़ कर रखेगा, मैं और मेरे की डाली को पकड़ कर रखेगा, तब तक हम कभी भी सुख का, शांति का अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो अब आइए उस परम पिता परमात्मा के साथ, उस अपने वाहे गुरु के साथ, उस अपने ईश्वर गॉड अल्लाह के साथ हम अपने मन को जोड़े और उससे वो शक्तियां प्राप्त करें, ताकि उन शक्तियों के माध्यम से हम अपने अंदर के हर प्रकार के बंधन को समाप्त कर एक उड़ता पंछी, एक आजाद पंछी अपने आप को महसूस कर सच्ची सुख शांति का अनुभव कर सके। क्योंकि जहाँ मालिकपन की स्थिति होती है, जहाँ बेहद की स्थिति होती है, जहाँ कोई भी प्रकार की अधीनता नहीं होती है, वहीं ये मालिकपन की स्थिति हमें वास्तविक सुख व शांति का अनुभव करा सकती है। और यही स्वाधीनता अनुभव करने का आधार है। और जब तक हमारा मन इस देह के पदार्थों में, वैभवों में, वस्तुओं के बंधनों में बंधा रहेगा, तब तक हम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकते हैं। तब तक हम पराधीन ही गिने जाएंगे, तब तक हम गुलाम ही गिने जाएंगे। तो अब इस गुलामी की जंजीरों को तोड़कर हमें उस परमात्मा के साथ अपने मन को जोड़ना है। तभी हम एक आजाद भारत, एक आजाद देश, एक आजाद दुनिया में रहकर एक सच्ची आजादी का, सच्ची स्वाधीनता का अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति। बहुत खूब, बहुत इम्पोर्टेंट बातें शक्ति बहन ने हमें बताई कि मैं और मेरे को छोड़ो, हद को बेहद से जोड़ो, आजाद पंछी बन उड़ो तुम, स्वाधीनता की श्वास से जियो तुम। तो कितनी अच्छी बातें सुनी। तो चलिए आज से हम अपने मन को स्वतंत्र बनाएं, अपने लिए शासन प्रशासन लागू करें, अपने जीवन से नकारात्मकता को खत्म करें। तो चलिए आज से ये प्रैक्टिस शुरू करेंगे। कल का हमारा विषय है लॉकडाउन योर नेगेटिव थॉट्स। कितना सुंदर विषय है। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ रिचार्ज योर सेल्फ में। ओम शांति।